में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 11 रचनाएं की एक्सरसाइज 11.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी 2 की तरह ही है। एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर इजिकल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल क्यू 60 डिग्री और पी आर माइनस पी क्यू इजिकल टू 2 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, क्यू आर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेंगे, इसके ऊपर कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल हम ड्रा कर देंगे। लेट दिस इज क्यू आर एक्स, ये हमारा 60 डिग्री का हो गया। अब पी आर माइनस पी क्यू, डिफरेंस 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर के इक्वल यहाँ पे हमने कट कर दिया बी डी। डी आर को मिलाएंगे, उसके बाद इसका क्या करना था, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है इस लाइन का, और ये यहाँ पे आगे जाके इसको कहीं ना कहीं पे जरूर कट कर देगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया हमने किसका, डी एंड आर का, और ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास, ये पॉइंट हो जाएगा पी। आपने पी और आर को मिला देना, हमारे त्रिभुज पी क्यू आर का निर्माण हो जाएगा, रचना हो जाएगी। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, सॉल्यूशन, रचना के चरण। रचना के चरण क्या हुआ, नंबर 1 क्यू आर बराबर है, कितने सेंटीमीटर का लिया था हमने, 6 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर है 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा। इसके बाद हमने क्यू पे एंगल एक्स क्यू आर, क्यू पर एंगल एक्स क्यू आर बराबर है 60 डिग्री की रचना की। फिर क्या करेंगे हम, क्यू डी किसके बराबर, 2 सेंटीमीटर रचना की। तीसरे नंबर पे क्यू डी बराबर है 2 सेंटीमीटर, किसके बराबर, हमने पी आर माइनस पी क्यू, रेखाखंड, रेखाखंड किसके ऊपर, एक्स क्यू के ऊपर, रेखाखंड एक्स क्यू पर काटा। फिर हम D को R के साथ मिलाएंगे। 4th नंबर पे हमने क्या किया, डी आर को मिलाया, डी आर को मिलाया। 5th नंबर पे डी आर का लंब समद्विभाजन किया, डी आर का लंब समद्विभाजन किया। जो क्यू एक्स को किस पर काटता है, पी पर, पी पर काटता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, पी को आर से मिला दिया, पी आर को मिलाया, हमारे पास त्रिभुज पी क्यू आर अभिष्ट त्रिभुज है। जो हमें चाहिए थी हमें मिल गई, अभिष्ट त्रिभुज पी क्यू आर होगी, पी क्यू आर। और जब आप डिफरेंस देखेंगे पी क्यू एंड पी आर में जो डिफरेंस आएगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा, 2 सेंटीमीटर का। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नंबर 4 करते हैं। एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें कोण y बराबर है 30 डिग्री, z बराबर 90 डिग्री एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी है, 11 सेंटीमीटर। हमारे पास कुछ इस तरह की रचना बननी चाहिए जिसमें एक कोण कितने का, 90 डिग्री का हो, एक कोण हमारा 30 डिग्री का हो, और इन तीनों का सम कितना हो, 11 सेंटीमीटर। इसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखिए, साथ के साथ हम रचना के चरण भी लिखते जाएंगे। रचना के चरण, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी दिया हुआ है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इक्वल 11 दिया हुआ है, तो हमने इतना लंबा एक रेखाखंड खींच लेना है। लेट दिस इज, इसको हमने नाम दे दिया पी क्यू। पी क्यू बराबर है 11 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। नंबर 1 पी क्यू बराबर है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर है 11 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे इन्होंने दो एंगल दिए हुए, एंगल 30 एंड 90 डिग्री। तो मैं एक पे 30 डिग्री के एंगल का निर्माण करेंगे हम और दूसरे पे 90 डिग्री का। मान लीजिए हमने यहाँ पे 90 डिग्री का कोण की रचना की, क्यू आर मान लिया हमने, और यहाँ पे हम कितने डिग्री का कोण की रचना करेंगे, 30 डिग्री के एंगल की हमने रचना की, क्यू पी एस। सपोज ये 90 डिग्री का हो गया हमारा और ये 30 डिग्री का हो गया। अभी तुम यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, P पर एस पी क्यू बराबर है 30 डिग्री तथा क्यू पर आर क्यू पी बराबर है 90 डिग्री की रचना की। आप वो चांदे से भी कर सकते हैं और प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने इन दोनों का क्या किया, समद्विभाजन किया। एस पी क्यू बराबर है 30 डिग्री तथा दूसरा कोण कितना है हमारा, आर क्यू पी बराबर है 90 डिग्री के समद्विभाजन किए, समद्विभाजन इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा और इसका हाफ करेंगे तो इसको मिलाएंगे यहाँ पे, ये मान लीजिए जो भी पॉइंट आएगा वो हमारा क्या होगा, x आ गया। समद्विभाजन किए जो एक दूसरे को x पर काटते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों का एक्स पी और एक्स क्यू इन दोनों का समद्विभाजन करना, लंब समद्विभाजन मीन्स इसका हाफ करेंगे हम, हमारे पास ये होगा, इसका लंब समद्विभाजन करेंगे हम, इससे ज़्यादा प्रकार खोल के ये लंब समद्विभाजन। यहाँ पे जो पॉइंट आएगा उसको हम y मान लेते हैं, इसको हम z। बस हमने एक्स वाई और एक्स जेड को क्या करना है, मिला देना है। यहाँ पे रचना के चरण में हम क्या लिखेंगे, एक्स पी तथा एक्स क्यू का, एक्स पी तथा एक्स क्यू के लंब समद्विभाजन खींचे, लंब समद्विभाजन किए जो किसको, पी क्यू को वाई और जेड पर काटते हैं, समद्विभाजन किए जो पी क्यू को वाई तथा जेड पर काटते हैं। तो हमने क्या करना है, बस अब एक्स वाई और एक्स जेड को मिलाया, एक्स वाई तथा एक्स जेड को मिलाया, ये हमारी क्या बन गई, त्रिभुज बन गई। सो एक्स वाई जेड अभिष्ट त्रिभुज है, ये हमारी अभिष्ट त्रिभुज हो गई। बहुत आसान सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या किया, जितना भी पूरा था, पूरी वैल्यू तीनों के इक्वल वो ले लिया, फिर दोनों एंगल ले लिए हमने, एक तरफ 30 डिग्री का, दूसरी तरफ 90 डिग्री का। इनका लंब इनका समद्विभाजन किया हमने, आधा कर दिया, 30 का भी और 90 का भी। जो पॉइंट आएगा वो क्या हो गया, x। फिर हमने एक्स पी और एक्स क्यू का लंब समद्विभाजन किया जो पी क्यू को y और z पे काटते हैं, एक्स वाई और एक्स जेड को मिलाने से हमारी त्रिभुज एक्स वाई जेड बन गई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण तथा अन्य भुजा का योग 18 सेंटीमीटर। देखिए तो उन्होंने बोला समकोण मतलब जिसमें एक 90 डिग्री का कोण हो और आधार 12 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास मान लीजिए ए बी 12 सेंटीमीटर की रेखा ले ली हमने, इसके ऊपर ए के ऊपर या बी के ऊपर कहीं पे भी हमने 90 डिग्री के कोण की रचना कर दी और ये हमारा पॉइंट हो गया एक्स ए बी। अब अन्य भुजा जो कर्ण और अन्य दो भुजाओं का योग हमें कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर ए डी रेखा की हम यहाँ पे क्या करेंगे, रचना करेंगे, ए डी काट लेंगे, डी को बी से मिलाएंगे,
पहले क्वेश्चन की तरह है। फिर बी डी का हाफ करेंगे हम, जब इसका हाफ करेंगे तो ये यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काटा हमने, लंबसम विभाजन, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, सी पॉइंट आ जाएगा। अब सी को बी से मिला दीजिए, इन दोनों का जोड़ आपको कितना मिलेगा, 18 सेंटीमीटर मिलेगा। बहुत ही आसान सा है। रचना के चरण लिख लेते हैं, सॉल्यूशन रचना के चरण। सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी बराबर है 12 सेंटीमीटर, रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा। दूसरा, इसके बाद ए के ऊपर हमने कितने डिग्री का, ए पर कोण एक्स ए बी बराबर है 90 डिग्री की रचना की। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए एक्स पर ए डी बराबर है, थर्ड में ए एक्स पर ए डी बराबर है 18 सेंटीमीटर, रेखाखंड काटा, रेखाखंड काटा। उसके बाद हमने क्या किया, डी को बी से मिला दिया, डी को बी से मिलाया। फिर बी डी का लंब समद्विभाजन किया, बी डी का लंब समद्विभाजन किया, जो ए एक्स को किस पर काटता है, सी पर काटता है। उसके बाद हमने क्या किया था, सी को बी से मिला दिया, बी को सी से मिलाया। अब हमारे पास बन गई त्रिभुज, 7वें नंबर पे त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज है, जो हमें चाहिए हमें मिल गई। ये हमारा एक्सरसाइज 11.2 का भी और पूरे चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन था और बहुत ही आसान सा है, फ्री के मार्क्स हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।